अब आपको लाइनों में लगने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, घर बैठे खुद अपना लाइसेंस खुद बनाएं। इस वीडियो में लाइव आपको लाइसेंस बना के दिखाने वाला हूं, वीडियो के साथ जुड़े रहना है आपने। सबसे पहले गूगल पर जाके DLIMS डिलिम्स लिखना है आपने, उसको सर्च करना है। सबसे पहले वाली वेबसाइट आपने ओपन करनी है, डिलिम्स पंजाब पोर्टल, ये वाली वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है। तो जैसे क्लिक करेंगे वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सबसे नीचे एक बड़ा सारा बटन बना हुआ है अप्लाई लाइसेंस, इस बटन पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे बटन पर क्लिक करेंगे एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगर आपका पहले अकाउंट बना है तो ईमेल पासवर्ड लिख के लॉगिन कर लेना, नहीं तो नीचे क्रिएट अकाउंट लिखा हुआ है उस पर क्लिक करके आपने अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले अपना नेम लिखना है, फिर CNIC नंबर लिखना है जो आपके ID कार्ड पर लिखा हुआ है, फिर जीमेल भी लाजमी लिखनी है, फ़ोन नंबर भी लाजमी लिखना है, और फिर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है या जो भी है। फिर पासवर्ड लिखना है, जो ऊपर पासवर्ड लिखना है वही नीचे लिख के कन्फर्म करना है। और फिर पासवर्ड लिखने के बाद नीचे वो एक क्वेश्चन पूछते हैं, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछते हैं कि 3+1 = जो भी होता है वो आपने इधर लिख के रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे आपका अकाउंट बन जाएगा और एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें वो बोलेंगे कि आपको अपना जीमेल और पासवर्ड लगाकर साइन इन करें। तो ये फॉर्म ओपन हो गया। सबसे पहले आपने अपना जीमेल लगाना है, जीमेल लगाने के बाद पासवर्ड लगाना है जो आपने उधर बताया था। उसके बाद क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद नीचे साइन इन के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद ये ऊपर राइट साइड पर 3 लाइनें बनी हुई हैं, 3 लाइनों पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये येलो कलर में लाइसेंस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। अगर आपने पहले लाइसेंस नहीं बनाया, पहली दफ़ा बना रहे हैं, तो अप्लाई के बटन पर क्लिक करना है। जैसे अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसको आपने फिल करना है। फॉर्म ओपन हो गया, इसमें सबसे पहले आपने अपना CNIC नंबर लिखना है। CNIC नंबर इधर लिखते हैं, जो आपके ID कार्ड पर लिखा हुआ है वो CNIC नंबर इधर लिख देना, बिल्कुल सही होना चाहिए, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, बाद में मसला बन सकता है। फिर आपने नाम लिखना है, अपना जो भी नाम है आपका, मैं इधर लिख देता हूँ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मैं ये नाम लिख देता हूँ। फिर आप फादर नेम लिखना है मोहम्मद शरीफ, जो आपके ID कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है वो आपने लिखनी है, बिल्कुल सही होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले ईयर साल लिखना है, उसके बाद मंथ लिखना है, और फिर उसके बाद डेट लिखनी है। जो भी दिन है आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है, और फ़ोन नंबर 2 होने चाहिए आपके पास, 2 फ़ोन नंबर लाजमी लिखने हैं। 2 फ़ोन नंबर लाजमी लिखने हैं आपने, एक एमरजेंसी फ़ोन नंबर है और एक फ़ोन नंबर है। उसके बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर हाइट जो भी है आपकी अपनी सेलेक्ट करनी है, 5.5 फुट में सेलेक्ट कर देता हूँ। नीचे आपने अपनी टाइप सेलेक्ट करनी है कि आप क्या काम करते हैं। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर दें, किसान हैं तो फार्मर कर दें, बिजनेसमैन हैं तो ये कर दें, प्राइवेट जॉब करते हैं या सिविलियन है। अच्छा, सिविलियन ही सिलेक्ट करना है, ज़्यादातर लोग जो मज़दूरी करते हैं वो सिविलियन में आते हैं, तो आपने सिविलियन सेलेक्ट कर देना है। अगर रेडी लगाते हैं या मज़दूरी करते हैं। व्हीकल टाइप मैनुअल में आपने सेलेक्ट करना है। नेशनलिटी पाकिस्तानी है, ब्लड ग्रुप जो भी है आपका इधर से सेलेक्ट कर देना है। डिसेबिलिटी अगर है तो यस करके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इधर अपलोड करना है, अदरवाइज़ नो सेलेक्ट करना है। नीचे आ जाए, अपना एड्रेस लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा होता है, प्रोविंस पंजाबी है, डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपकी इधर से सिलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद पर जो एड्रेस वाली लाइन है इसमें वो मुकम्मल एड्रेस लिख देना जो आपके ID कार्ड की बैक साइड पर लिखा हुआ है, जैसे चेक नंबर जो भी है। फिर पोस्ट ऑफिस लिखने के बाद फिर आपने अपनी तहसील लिखनी है, तहसील लिखने के बाद अपना ज़िला लिखना है।
یعنی آئی ڈی کارڈ پر جو بھی آپ کا ایڈریس لکھا ہوا ہے وہ مکمل ایڈریس لکھ دینا ہے۔ اگر آپ کا پرماننٹ ایڈریس اور کرنٹ ایڈریس ایک ہی ہے، مختلف نہیں ہے، تو نیچے آپ نے سیم ایز اباؤ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے۔ نیچے لکھا ہوا ہے، اگر مختلف ہے تو پھر آپ نیچے لکھ سکتے ہیں، اگر ایک ہی ہے تو سیم ایز اباؤ کے بٹن پر کلک کر دیں۔ کلک کرنے کے بعد نیچے آ جائیں، دو کیٹیگریز دی ہوئی ہیں نیچے، ایک نان کمرشل اور ایک کمرشل۔ آپ نے ہمیشہ نان کمرشل کیٹیگری پر سلیکٹ کرنا ہے، نان کمرشل کیٹیگری پر سلیکٹ کرنا ہے آپ نے۔ تو میں ادھر کلک کرتا ہوں۔ اگر اکیلی بائک کا بھی بنا سکتے ہیں، بائک کے ساتھ آپ کار کا بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اکیلی بائک کا لائسنس بنانا ہے تو اس کی 500 فیس ہے گورنمنٹ کی، اگر ساتھ میں کار کا بھی بنانا ہے تو 1000 روپے فیس لگنی ہے۔ آپ نے جن چیزوں کا بنانا ہے سلیکٹ کر کے نیچے آ جانا ہے۔ ادھر آپ نے پھر اپنی تصویر اپلوڈ کرنی ہے، میں نے پہلے بنا کے رکھی ہوئی ہے تو میں اپلوڈ کے بٹن پر کلک کرتا ہوں اور تصویر سلیکٹ کر کے نواز شریف صاحب کی تصویر اپلوڈ کر دیتا ہوں۔ نیچے آ جانا ہے، اس نے تصویر کے حوالے سے گائیڈ لائن دی ہوئی ہیں کہ اوائڈ سائڈ پروفائل، چہرہ ٹیڑھا نہیں ہونا چاہیے، نیچے مینٹین اسٹریٹ فیس، چہرہ بالکل سیدھا ہونا چاہیے آپ کا، نو ماسکس پلیز، یعنی ماسک نہیں پہنا ہونا چاہیے تصویر میں۔ پھر آپ نے نیچے آ کے شناختی کارڈ کی فرنٹ سائڈ اپلوڈ کرنی ہے۔ شناختی کارڈ کی فرنٹ سائڈ اپلوڈ کرنے کے بعد دوسرے کالم میں آپ نے شناختی کارڈ کی بیک سائڈ اپلوڈ کرنی ہے۔ تصویریں پہلے سے بنا کے رکھ لینی ہیں۔ تصویریں اپلوڈ کرنے کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے آئی ہیئر بائی سرٹیفائی، یعنی آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے اور پھر اس کی تصدیق کرنے کے لیے یہ ٹک پر کلک کرنا ہے۔ ٹک باکس چیک باکس پر آپ نے کلک کرنے کے بعد سبمٹ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے۔ جیسے سبمٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک چالان نمبر جنریٹ ہو جائے گا، ادھر سے آپ نے چالان نمبر کاپی کرنا ہے۔ کاپی کرنے کے بعد جیز کیش ایزی پیسہ کسی بھی ایپ میں جانا ہے، ادھر میں جا کے وہ چالان پے کر دینا ہے۔ پے کرنے کے بعد دوبارہ اسی ویب سائٹ پر واپس آنا ہے۔ تو جیسے ہی آپ چالان پے کرنے کے بعد ویب سائٹ پر واپس آئیں گے، آپ کا لائسنس ادھر آپ کو مل جائے گا، ادھر سے کاپی کر لینا ہے۔